ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तिघर 2.0। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों, क्या आप भी खाना बनाने के बाद घर में गैस चूल्हे को धुलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना दरिद्रता और गरीबी का ये प्रतीक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, आज जो मैंने आपके लिए चीज़ें इकट्ठा करी हुई हैं वो मैंने शास्त्रों को इकट्ठा करके यहाँ पर आपके समक्ष और साक्ष्य के रूप में लेकर के मैं आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खाना बनाने के तुरंत बाद अगर आप गैस चूल्हा धुलते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके घर में दरिद्रता को और गरीबी को निमंत्रण देता है, जिससे आपके घरों में बीमारियां और पैसे का बिना मतलब का खर्च होना लगा रहता है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में रसोई को केवल सामान्य रसोई नहीं कहा गया है, इसको मंदिर भी कहा गया है। और ये शास्त्रों की चीज़ें जो कि मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ, घर की बरकत का ये वह राज है जो कि आपके गैस चूल्हे में छिपा हुआ है। आज मैं आपको इसी चीज़ को यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ये ग्रंथ, ये शास्त्रों की चीज़ें आपके समक्ष में लेकर के आया हूँ कि क्यों ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि केवल चूल्हा नहीं, ये अग्निदेव हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई का गैस चूल्हा घर की समृद्धि और सूर्य का प्रतीक है। यह सिर्फ खाना पकाने का साधन नहीं, बल्कि परिवार की ऊर्जा का ये स्रोत भी है। तो इस तरीके से ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये केवल चूल्हा नहीं है, ये अग्निदेव है। और अगर हम तुरंत खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे को धुलते हैं तो अग्निदेव का अपमान होता है। और कैसे अपमान होता है, इसको भी आगे शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम उसको आपको दिखाते हैं। क्या आप भी अनजाने में ये गलती कर रहे हैं? रोटी या सब्जी बनाने के तुरंत बाद गरम गैस चूल्हे को आप पानी से तुरंत धुल दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा हमें नहीं करना है। रोटी सब्जी तुरंत बनाने के बाद बिल्कुल भी गैस को नहीं धुलना है। दोस्तों, अब देखिए, अग्नि और जल का ये विनाशकारी टकराव होता है। जब गैस बहुत गर्म होता है तो हम उस पर तुरंत ठंडा पानी डालते हैं तो भाप निकलती है और छन छन की आवाज़ आती है। ये आवाज़ और भाप घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि निगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष पैदा करती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अग्नि और जल का ये विनाशकारी टकराव होता है। तो ये जो टकराव, जब अग्नि और जल का टकराव होता है तो जो छन छन की आवाज़ आती है वो हमारे घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को लेकर के आता है, जिसकी वजह से हमारे घर में बीमारी, कलह और दरिद्रता का जन्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि राहु और केतु का प्रकोप भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों, गर्म तवे पर चूल्हे पर पानी का टकराव सीधे तौर पर राहु और केतु के दोष को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही गरम गैस चूल्हे के ऊपर पानी डालते हैं तो किस तरीके से राहु और केतु का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और मैं आपको जैसे पता है कि सभी चीज़ें मैं शास्त्र के अनुसार ही आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। एक छोटा सा निवेदन ज़रूर रहेगा कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसके बाद देखिए, सेहत और धन की हानि होती है। घर के सदस्यों की सेहत भी खराब होने लगती है। बेवजह धन की हानि और मनी लॉस यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। बिना मतलब का पैसा घर से जाने लगता है और हमारे घर की सेहत लोगों की खराब होने लगती है, और इसे ही हम दरिद्रता कहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले के समय में लोगों की जो औसत उम्र होती थी वो 100 साल से भी ज़्यादा लोग जी लेते थे। लेकिन आज के समय में लोगों की उम्र बहुत कम हो गई है, और लोगों की उम्र लगभग 50 से 60 साल ही औसतन मानी जाने लगी है। तो ये सभी कारणों की वजह से हमारे घर में दरिद्रता और कलेश और मानसिक तनाव, इन सभी चीज़ों का जन्म हो जाता है। और इनसे हमें बचने के लिए ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। इसका अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका समाधान क्या है, अभी हम आपको वो भी बताएंगे कि क्यों लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि का अपमान सीधे लक्ष्मी को नाराज करता है। हड़बड़ी में चूल्हा धोकर हम अग्नि तत्व को शांत होने का मौका नहीं देते हैं।
अगर दोस्तों हम हड़बड़ी में चूल्हा को साफ़ करते हैं, गरम चूल्हे या फिर गरम तवे के ऊपर पानी डालते हैं, तो इससे हमारे अग्नि तत्व नाराज़ होते हैं और उनको बिल्कुल शांत होने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमारी लक्ष्मी माता रूठ जाती है, क्योंकि अग्नि को लक्ष्मी देव, अग्निदेव ये सभी भगवान माने जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इनका अपमान करते हैं तो लक्ष्मी माता रूठ करके घर से चली जाती हैं। दोस्तों, बुजुर्गों से हमें क्या पुरानी सीख लेनी चाहिए? चूल्हे को कभी भी गर्म स्थिति में नहीं नहलाना चाहिए। पहले के समय में लोग इन सभी चीज़ों का बहुत पालन करते थे। आज के समय में महिलाएं क्या करती हैं कि खाना बनाया और गरम चूल्हे को, गरम तवे को पोंछने के बाद तुरंत ही वो फिर उसके बाद खाना खाने जाती हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पुराने लोग ऐसा नहीं करते थे और इसी का फल है कि पुराने लोगों में बीमारियां नहीं होती थी। आज के समय में देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई बीमारी, संकट, लोगों की मानसिक रूप से परेशानी लगी हुई है। तो इनसे दूर करने के लिए हमें ये सभी छोटी छोटी चीज़ों को बचना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस नियम का पालन करते थे और इसलिए उनके घरों में बरकत रहती थी। दोस्तों, धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय है। सही तरीका क्या है कि खाना बनाने के बाद कम से कम हमें 10 से 15 मिनट तक रुकना है। उसके बाद ही हमें गैस चूल्हे के ऊपर पानी डालना है या फिर उसको साफ़ करना है। सफाई का सही और शुभ तरीका क्या है? पहले तो गैस बंद करना है, उसके बाद हमें गैस को पूर्ण रूप से ठंडा होने देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गर्म है फिर भी हम गैस को पोंछने लगें, तवे को धुलने लगें, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। प्यार से साफ़ कपड़े से साफ़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक कपड़ा जो रहेगा उसको हम कल भी हमने उसी से साफ़ किया, आज भी हम उसी से साफ़ कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जूठा लगा हुआ होता है और उस जूठन की वजह से हमारे घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का हमें अनादर लक्ष्मी का हो जाता है और इस वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और लक्ष्मी नाराज़ होकर के घर से रूठ करके चली जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद गंदा तो नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें जलाना भी नहीं है। दोस्तों देखिए, रात को चूल्हा गंदा छोड़ना तो मना है, लेकिन गर्म धोना उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप गैस चूल्हे को रात भर जूठा छोड़ भी दें तो भी जितना आपको परेशानी गरम तवे में, गरम चूल्हे में पानी डालने से होगी, वो उतनी कम होगी उससे जितना भी आप गैस को छोड़ देंगे अगर रात भर के लिए। तो हमें गैस को भले ही रात भर के लिए गंदा छोड़ सकते हैं, उससे कम परेशानी होगी, लेकिन ज़्यादा परेशानी होगी अगर हम गरम तवे को, गरम चूल्हे को अगर हम तुरंत साफ़ करते हैं तो। इसलिए हमें रात को चूल्हा गंदा छोड़ना भी मना है और गरम धोना भी मना है। तो जब चूल्हा ठंडा हो जाए तो सही मार्ग अपनाएं, इंतज़ार करें और फिर उसके बाद हम साफ़ सफाई करेंगे। ये दोस्तों सुख समृद्धि का आगमन, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि का आगमन आपके घर में बना रहता है। और अगर आप छोटी छोटी सी आदतें भी बदलते हैं तो आपके घर को वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, माँ अन्नपूर्णा की आपके घर में कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ अन्नपूर्णा आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बरकत, लक्ष्मी का आना जाना हमेशा बना रहेगा।